26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। सरकार तीनों कानून को वापस ले जो किसान विरोधी हैं, नहीं तो हम उनके पैर के नीचे की जमीन हिंदुस्तान में खिसका देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने एंकर के सामने किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। 6 तारीख का जो कार्यक्रम था, बारिश की फोरकास्टिंग को देखते हुए 7 तारीख को कर दिया गया है। सभी धरना स्थलों से कुछ कुछ ट्रैक्टर आएंगे, वो ट्रैक्टर केएमसी पर परेड करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम 7 तारीख का रहेगा। 5 जून को ऑर्डिनेंस पहली बार आ गया था, उसके बाद उसी को कानून बना दिया गया। तो कल 4 जनवरी को 7 महीने हो गए थे इस कानून को लागू हुए, और बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 महीने के बाद भारत सरकार को 7 लफ्ज सुनाई नहीं दिए। वो 7 लफ्ज क्या हैं? तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। पिछले 7 महीने से ये 7 लफ्ज बोल बोल के हम थक गए हैं, और कल सारी बात के आखिर में मंत्री जी ने बड़ा मासूमियत से पूछा, अच्छा आप सचमुच कानूनों को वापस ही करवाना चाहते हैं? जैसे कहते हैं ना, सच्ची मुच्ची 7 महीने से ये बात थी। दोस्तों, इससे पता लगता है कि भारत सरकार कितना गंभीर है इन चीजों के बारे में। ये वो वक्त है जबकि चारों तरफ किसान ठंडी में, बारिश में, आपने तो तस्वीरें देखी होंगी क्या हो रहा है हमारे सब मोर्चों पे बारिश से। कल शाम को हमारी सारी कमेटी की मीटिंग आंदोलन डिस्कस करने में नहीं निकली, हमारे टेंट के ऊपर पानी को हटाने में निकली। चारों तरफ ये स्थिति है, और ऐसे में सरकार का ये रवैया, इसलिए जाहिर है हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है, इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन। 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे, जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी है। 14 को देश में कई जगह पे संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है। उसे किसान संकल्प दिवस की तरह हम मनाएंगे, और हर जगह पे उस आग में हम इन तीनों कानूनों को समर्पित करेंगे। इसके बाद के प्रोग्राम भी अनाउंस्ड हैं, लेकिन इन 3 की डिटेल हमने वर्कआउट कर ली है। आज ये सब प्रोग्राम किए जाएंगे। और आपको ये भी याद दिला दूं कि कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में 15वाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में, अलग अलग इलाकों में हमारे साथी ये बताएंगे आपको, अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे, ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। 7 तारीख को 11 बजे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे 2 तरफ से, रेवासन से और उधर गाजीपुर से, दोनों तरफ से होगा। ये सब ट्रैक्टर एक दूसरे को मिडवे मिलेंगे और फिर वहीं से वापस आ जाएंगे। ये प्लान है हमारा 7 तारीख का। और जैसा मैंने कहा, देश ये छोटा सा ट्रेलर देखेगा कि 26 तारीख को कैसी शानदार ट्रैक्टर परेड होगा। रिहर्सल है ये, आप एक समझ लीजिए, फुल ड्रेस रिहर्सल होती है ना रिपब्लिक डे परेड की 23 तारीख को, तो ये हमारी अभी तो छोटी सी रिहर्सल है। आप देखिए, सरकार तीनों कानून को वापस ले जो किसान विरोधी हैं,
बिजली बिल उसने प्रोड्यूस करने से अपने से ही कह दिया है कि हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इससे नीचे पर कोई बात नहीं होगी, देश का किसान आंदोलन आगे जाएगा। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जिस देश में 4 लाख किसानों ने खेती घाटे में है, कर्जे में डूब करके आत्महत्या की हो, उस देश का एक मंत्री मोदी सरकार का ये कहता है कि एमएसपी मार्केट रेट से ज़्यादा है, यही समस्या की जड़ है। हम उनके दूसरे बयान को भी शर्मनाक बताते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सरप्लस जो फूड ग्रेन है यही समस्या है। हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। भूख की स्थिति बहुत गहरी है। महिलाएं 56% एनीमिया की शिकार हैं, 54% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उस देश में एक मिनिस्टर कैबिनेट का कहता है कि सरप्लस फूड जो है, फूड ग्रेन्स है, यही समस्या की जड़ है। ये शर्मनाक है और ये भी बताता है कि वो कॉरपोरेट खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो ये कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं कि हम चावल से, गेहूं से, बाजरा से, मक्का से, ज्वार से, जौ से हम इथेनॉल बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि जहां फूड इनसिक्योरिटी है, इस तरह के फैसले हिंदुस्तान में गरीबों को और भूख से मारने वाले हैं और ये नहीं चलेगा। कल तक यही लोग कहते थे कि बड़े फार्मरों का आंदोलन है और आज गरीबों के प्रति कितना बेरुखी भरा रवैया है, ये मोदी सरकार की कैबिनेट बता रही है कि उनको कोई परवाह नहीं है बीपीएल फैमिलीज की, गरीबों की। तो इसकी निंदा हम करते हैं। हमारा आंदोलन जारी है। 25 जनवरी को, 26 जनवरी के पहले पूरे बिहार मानव श्रृंखला बना रहा है इसी सवाल पर कि तीनों कानून को वापस लो। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के हित में है कि वो कानून वापस लें, नहीं तो हम उनके पैर के नीचे की जमीन हिंदुस्तान में खिसका देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार के सामने किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं बता दूं, इतिहास गवाह, सबसे बड़ा अहंकारी रावण था और वो उसके अहंकार ने उसको डबो दिया था। ये अहंकारी मतलब किसान इनका तोड़ के जाएंगे। निश्चित तौर पे इनको ये तीनों बिल रिपील करने पड़ेंगे। किसान को उसका जो हक है, जो एमएसपी की जो लड़ाई है किसान की, उसको देना पड़ेगा। नहीं तो ये किसान अब आ गए हैं, ये लौटने वाले नहीं है। ये मोर्चे पे अंत तक डटे रहेंगे। तो अब 7 तारीख को जहाँ केएमपी में मार्च निकाला जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो आप भी सभी साथी प्रत्येक मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकालें, बैनर बनवाएं। संघर्ष अभी अधूरा है, जीतना हमारी मजबूरी है, लड़ेंगे, जीतेंगे, दिल्ली चलो, इस तरह के बैनर बनाकर किसान सभी मंडियों में मार्च निकालें ताकि हमारा जो आंदोलन है उसको एक गति और मिल सके। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, हम भारत के नागरिक हैं और आंदोलन लड़ना हमारा संवैधानिक हक है और पीसफुल आंदोलन लड़ रहे हैं। आज तक के आंदोलनों के इतिहास में इतने बड़े आंदोलन में एक मूंगफली तक किसी ने उठा के नहीं खाई। फिर भी जब हम रेवाड़ी बाईपास पे आगे रुके तो हमारे को दोनों साइड से बंद कर दिया गया है। आज लंगर लेके आए थे हमारे साथी, उनको लंगर नहीं लाने दिया गया। बरसात पड़ रही, लकड़ी की जरूरत है, ट्रक लकड़ी का गया, लकड़ी की सप्लाई अभी तक हमारे पास नहीं है। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हमें सब्र बहुत है, धैर्य बहुत है, लेकिन इतनी भी इम्तिहान मत लीजिए हमारा। हर चीज की अति होती है, आप अति करते जा रहे हो। आपको जो हमारे मौलिक सुविधाएं हैं, हमारे लिए पानी की व्यवस्था, फास्ट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, टेंट लगाने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, जो जरूरत है, इनकी सरकार का जिम्मेदारी बनती है हमारे को मुहैया करवाए और हमारे आंदोलन को बिखरावने का कितने प्रयास कर ले, आंदोलन बिखरेगा नहीं। और कल बताना चाहूंगा एक बात और आपको, मैं वहां पर एक लड़का आया, आके अलग अलग बातें करने लग गया। मैं किसी को बोले मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, किसी को बोला वो मैं कनाडा से हूँ, और उसने आके तिरंगे बांटे, तिरंगे बांट के लोगों को कहने लगा, समझाने लगा हमें ये करना है, हमें वो करना है। जब उन्होंने पता किया वो एक नहीं था, तो 12 आदमी उनकी थी। हमने पकड़ के उनको हाथ जोड़ दिए, भाई हमारा आंदोलन है, हमारे आंदोलन मत आइए। आगे से क्या बोल रहा था, इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं बोल सकता हूँ। मैंने कहा भाई आप बोल सकते हो अनुशासन में रहकर, इसलिए हमें ऐसे एलिमेंट से सचेत रहना है।
अंदोलन चल रहा है, लड़ रहे हैं, जीतेंगे जरूर। एक काते सब्र पौंदा मित्रों भाई जंगा में। जो मेरा किसान बुजुर्ग 90-95 साल का किसान है, जो मेरी माता बहनें वो डटी हुई हैं। कल का जो मौसम का प्रोग्राम था, इसकी वजह से कई टेंटे फट गए थे, ट्रोलियों में तरपाल हट गए थे, फिर भी मेरा ये किसान, चाहे उनका बिस्तर गिला हो गया, उन्हें कोई परवाह नहीं है, डटे हुए हैं। उन सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।